तो पहला क्वेश्चन है, भारत के 2 प्रमुख महत्वपूर्ण अनाज के नाम बताइए। ठीक है, अरे ना, धान और गेहूं। दूसरा क्वेश्चन, भारत में कौन सी 3 प्रमुख मोटे अनाज हैं? ज्वार, बाजरा, मकई। गा में भारत के 3 नकदी फसल के नाम बताइए। गन्ना, रबड़, चाय। गन्ना, रबड़, चाय। घा में हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल? धान। पहला के आंसर धान गेहूं, खा का आंसर का पहले एक के का धान गेहूं, खा का हो गया ज्वार बाजरा मकई, ज्वार बाजरा मकई। गा का आंसर हो गया गन्ना, रबड़, चाय। अब रे घा में, घा का आंसर क्या हो गया? धान। अब यह अंतर बताओ, दू के का नगदी फसल और रोपण फसल। नगदी फसल देख डैस, वैसे फसल, वैसे फसल, वैसे फसल जिसे आर्थिक स्थिति, वैसे फसल जिसे आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, वैसे फसल जिसे आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लगाया जाता है, तो उसे नगदी फसल कहते हैं। तो उसे नगदी फसल कहते हैं। जैसे गन्ना, गन्ना, कपास, ये सब खाए लगाता है बेचे के लिए। कपास, कौमा देखें, गन्ना, कपास आदि। बढ़िया से टोट डाल देंगे, ठीक, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गन्ना, कपास आदि। दू के अभी फिर उसी में रोपण फसल दे डैस, वैसे फसल जिसे रोपण फसल दे डैस, वैसे फसल जिसे वैसे फसल जिसे रोपा जाता है, वैसे फसल जिसे रोपा जाता है उसे रोपण फसल कहते हैं। वैसे फसल जिसे रोपा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? रोपण फसल कहते हैं। वैसे फसल जिसे रोपा जाता है क्या कहते हैं उसे? आप लोग तो केला लगाते होंगे, नारियल लगाते होंगे, जहाँ तहाँ एक आध दूगो, ऐसे ना जी। इस पपीता खेती होगा तो भर 5-10 कट्ठा लगल है, केला लगल है हाँ जहाँ 10-5 कट्ठा। अरे केला इतना भयंकर भयंकर होगा इनकी, केला की खेती करता ना बहुत थुम्भा लगा देता है ना। हाजीपुर के देखो ट्रेवलिंग एजुकेशनल लाइन, ओए के टू भक्ता बीच में हो काहे ला जाता है। यात्रा करना एक शिक्षा का साधन है, यात्रा करना भी एक शिक्षा का साधन है। हाँ तो यात्रा कीजिए तो देखिएगा आधा से अधिक जी के आपको वहीं से याद हो जाएगा, है ना जी। लेकिन बात है कि हद से ज़्यादा पैसा भी खर्चा होगा। हाँ। वैसे फसल जिसे रोपा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, वैसे फसल जिसे रोपा जाता है उसे क्या कहते हैं? रोपण फसल। जैसे चाय, कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी। लाइफ में ना कोशिश करो बढ़िया चीज़ में आदत लगाएं, बढ़िया चीज़ में। हाँ, लाइफ में जब तुम मर रहे हो, यमराज तुम्हारे सामने खड़ा है, फिर भी अपने मंजिल के पाने की शिद्दत रखो, मुस्कुराते रहो, तब साला यमराज भी सोचेगा कि कैसा आदमी को उठा के लेके जा रहे हैं। समझा कि हाँ दुख में भी मुस्कुरा रहा है, वहाँ से वो निकल जाएगा। माने अगर आप जिस लाइन में तरक्की करना चाहते हो ना, उसका तुम आदत बना लो। जैसे पहले हम वीडियो बनाने से क्या करते थे, बहुत लजाते थे। अरे
10 क्लास और 9 से आदमी सुधरना चालू करता है दोस्तों। 10 क्लास 9 क्लास से बाकी बच्चे तक सब बकलोले। लेकिन यहाँ की बात तुम सोचोगे कि हम लोल हैं तो लोले रह जाओगे। यहाँ प्लस करके यहाँ से सोचना नहीं, यहाँ से सुधार करो कि अब तो भाई बड़े हो चुके हुए। अब पहले सोच ले हम इसमें कमज़ोर हैं, बस उसी सब दिन रह जाता है। लेकिन यहाँ चेंज करो। जो पढ़ने में कमज़ोर हो सकता है वो पैसा कमाने में कमज़ोर नहीं हो सकता। आदत बनाओ। जैसे हमको क्या आदत बना लिए हैं, वीडियो बनाने की आदत बना लिए हैं। पहले हम बहुत लजाते थे, इतना लजाते थे ना कि मैंने सोच सकते हो लॉकडाउन में भी पढ़ा सकते थे कि नहीं पढ़ा सकते थे। और अच्छा खासा सब्सक्राइबर चल जाता, अच्छा खासा। लेकिन लाज की वजह से कि हम देखने में ऐसे लगते हैं, लेकिन पब्लिक को उससे क्या मतलब है, देखने में कैसे लगते हैं। आप उसको पढ़ाते हैं ना, बचवाई भी करें। आपका शकलिया देख के ये जो वीडियो वायरल हुआ था विश्वत रेखा वाला, यही शर्टवा पहन लेते हैं। अब ब्लैक था, देख रहे हो ना वो वाला है ना जी। और बाद अब जहाँ जाते हैं कोई करो हम धक्का मारे, चाहे कोई हमारा धक्का मारे कोई दिक्कत नहीं। हम मार दिए सॉरी, अच्छा सर कोई दिक्कत नहीं सर, हमारा मार दिया कैसे चलता, अच्छा सॉरी सर। तबाल है जी, इससे पूरा की स्थिति मैंने मज़ा आ जाता है। यहाँ से डायरेक्ट कहीं रुकते नहीं, सब्जी मार्केट स्टॉपेज या तो फिर सैलून के दुकान पर स्टॉपेज, तो सप्ताह में का दिन, नहीं तो डायरेक्ट रूम में, या सामान खरीद रहे हैं कहीं पे, ऐसे फालतू नहीं देखेगा है ना। या तो अगर घूम भी रहे हैं तो 2-4 आगे पीछे रहेगा तब, समझ गए कि नहीं। बीच में पब्लिक है, अब मिल के रुकिए सर, थोड़ा गलबात करे लगा, नहीं तो फिर कहेगा सर में युवा आ गया। बात यहाँ तुरंत है ना जी, हाँ कि सर में युवा, वो सर नहीं बदल चुके हैं, घमंड हो गया ऐसे, है ना जी। हम ऐसा नहीं लगता कि तुम कभी देखेगा, कभी कौन रूप आएगा हमसे मिलने के लिए, तुमसे नहीं मिलेंगे। क्लास के टाइम 10 टाइम में अब रहता है हाय हेलो, उसी घूमते थे दोस्त लेके कि हम केवल हाय हेलो करे लगे ना, प्रोबेबिलिटी निभाना पड़ता। अच्छा तुम ठीक हो, बढ़िया पढ़ रहे हो, तैयारी चल रहा है, कहाँ क्या करे पूछना होता मंजूबड़ी, तो लगे कि सर हमारे अपने हैं ठीक। और दोस्त को की बोलते हैं हम कि हम ऐसे बते रहेंगे ना तो आपकी कीजिएगा 10 कदम आगे बढ़ेगी। अच्छा ठीक है वो देखो दोस्त जा रहे हैं, हाँ सर जाइए, बढ़ गए। सब हमरे रहता है, समझ गए कि नहीं। मोटरसाइकिल पे वही कहानी है, सर हाँ हेलो हेलो चला रहे हैं, बढ़ा दिए गाड़ी, ठीक है वो हाँ सर ठीक। अब देख रहा हुए जा रहे थे सर क्या करें, लेकिन वहाँ हाथ हमरे रहता है और अपन फसल वैसे फसल देखो तो का दिया जी, गुलाब गुलाब नहीं हमारा हथवा गमक रहा। गुलाब के फूल वाह, हमें भूल ना जाना। वैसे फसल जिसे रोपा जाता है उसे रोपण फसल कहते हैं। धान, चाय, कॉफी, रबड़ का सबसे ज्यादा खेती। अब पूरा क्यूज कर लेते हैं लास्ट में। मेरे बेवदा कलम झरल है, हमारे पास रहेगा तो कलम धज्जी उड़ा दे 2 दिन में बर्दाश्त नहीं होता है वो, रखा रहेगा जब पैकेट में बर्दाश्त नहीं हो तो हाँ, और हम झाड़ देते हैं। कॉमन नंबर अच्छा बोलो, रखल है कलम। अब कॉमन नंबर क्वेश्चन, खामे व्यापारिक कृषि, व्यापारिक कृषि सीधे शब्दों में वैसे कृषि जो व्यापार के कार्य के लिए किया जाता है, वैसे कृषि जो व्यापार के कार्य के लिए किया जाता है तो उसे वैसे कृषि जो व्यापार के कार्य के लिए किया जाता है वैसे कृषि जो व्यापार के कार्य के लिए किया जाता है तो उसे वैसे कृषि जो व्यापार के कार्य के लिए किया जाता है तो उसे व्यापारिक कृषि कहते हैं। वैसे कृषि जो व्यापार के कार्य के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? व्यापारिक कृषि कहते हैं। जैसे रबड़, कपास, गन्ना, सही है हो। रबड़, कपास, गन्ना, रबड़, कपास, हाँ, रबड़, कपास, गन्ना, रबड़, कपास, गन्ना।
निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि। वैसी कृषि, वैसी कृषि जिसे जीवन वैसी कृषि जिससे जीवन निर्वाहन के लिए, वैसी कृषि जिसे जीवन निर्वाहन के लिए किया जाता है, किया जाता है, जिसे वैसे कृषि जिससे जीवन निर्वाहन के लिए किया जाता है और जिसमें पुराने रीति रिवाजों को पुराने रीति अपनाया जाता है और जिसमें पुराने रीति रिवाजों को किया जाता है तो उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। तो उसे निर्वाह कृषि क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि कहते हैं। तो उसे कौन कृषि के नाम से? तो उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। ये से पुराना रीति रिवाज था नहीं हो, लकड़ी का हल, जैसे लकड़ी का हल, कुदाल, जैसे लकड़ी का हल, कुदाल एवं खुरपी, कुदाल एवं खुरपी, कुदाल एवं खुरपी। अब याद होते जाता, क्लियर होते जाता ना कॉन्सेप्ट। कॉमन नंबर बउआ सब कॉपी सब क्लियर करते हैं ना टेलीग्राम से फलड। कॉमन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक शब्द लिखो। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए कैसे लिखना है? कभी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पढ़े हो? युद्ध में युधिष्ठिर स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहते हैं, जो अधिक बोलता है वाचाल कहते हैं शुरू में। हाँ, जो कम बोलता है मितभाषी कहते हैं। शुरू में हम आप लोग को बताए होंगे, व्याकरण पढ़ाते हैं तब। हमारे देश में सुने बेटा, हमारे देश में मानसून में आरंभ में बोई जाने वाली और शरद ऋतु में काटी जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? ठीक है भाई, हमको लगता है खरीफ बोल दोगे तो सब लपटा जाएगा। खरीफ, उसको क्या कहते हैं? खरीफ फसल। एक शब्द में हो गया। भूमि जिसे खेती करके छोड़ दिया गया ताकि उर्वरता लौट सके और उस पर पुनः खेती हो सके। वर्षा के बाद मैंने कह सकते हो कि शीत ऋतु में बोए जाने वाली, अब बसंत ऋतु में काटे गए, हाँ, तो उसको क्या कहते हैं? रबी फसल। उसको कौन फसल कह दिए? ठीक है, कौन फसल कह दिए उसको? नेक्स्ट, भूमि जिसे खेती करके छोड़ दिया गया, हम लोग देहाती भाषा में अब इसलिए छोड़ दिया गया ताकि उर्वरता जो है
फिर से आ सके। जैसे सपोर्टेड लगातार क्लास करें 8-10 घंटा हो जाता, रोज हो जाता, थक जाएंगे। हालांकि ऐसा छुट्टी नहीं देते हैं, 2 दिन हम रेस्ट लेते हैं, ऐसे हम छुट्टी नहीं देते हैं। तबीयत खराब हल्का सा लगा तो बोला चलो छुट्टी दे दे, तो यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा रेस्ट हो जाना चाहिए। लेकिन जानते हो अंदर से दिल कचोटता है कि छुट्टी दे लें, बचवा आवता होगा जाता है, बेड भी पर ही पड़ा है ना, तो है कि आ रहा होगा जा रहा होगा, है ना। लाइफ में अपने काम से लड़ते रहो, जिस लाइन में है उसमें आदत बना लो, इतना आदत बना लो ना कि बस वो आदत बन जाए। जैसे भी वीडियो बनाना आदत सा लग रहा था कि नहीं डालेंगे, आज डालेंगे, कुछ बना देते हैं, ये कहानी। कोई भी काम, बढ़िया काम आदत लगा। जब खराब काम में आदत लग सकता है तो सही काम में आदत क्यों नहीं लग सकता है। लेकिन खराब काम जल्दी पकड़ाता है। अगर जो है भरल घड़ा जो है अमृत रहेगा, एक बूंद नाली को दे दोगे उसमें, तो आदमी उसका यूज करेंगे? नहीं करेगा। एक भरल नाली में एक बूंद अमृत दे देगा तो हो जाएगा वो पवित्र? नहीं होगा। समझे? माने आदमी जो है कि करता है, गलत का शास्त्रंग जल्दी पकड़ लेता है और सही का जल्दी नहीं हो पाता है। तो सही में भी आदत लगा लो, समझिए, तो उसका लगे मजा। जिस दिन पढ़ोगे नहीं लगातार तो अपने नींद ने अति खराब अपने मन में लगा कि आज पढ़ा लिए नहीं, यही आदत है। उसी को आदत कहते हैं कि जिसके करने के बाद मन नहीं लगता है कि ये नहीं किए, तो उसी को क्या कहते हैं? हैबिट, आदत। तो आदत लगाना है तो अच्छे चीज़ में लगाएंगे, है ना। तो क्या लगा है, हमने ये नहीं देखा कि हमको वीडियो से पैसा आएगा, फलना आएगा। 300 कुछ वीडियो बन गया, 350 लगभग, है ना जी। हाँ, लेकिन 1 रुपया इससे प्रॉफिट। लेकिन हम जानते हैं कि कम से कम 100 व्यू। अब तो लिंक बात ही अपन नहीं डालते हैं टेलीग्राम पर, जगना देखे कि यूट्यूब सब्सक्राइब कर लिए, देखते भी करेगा अपने, नहीं जी। पहले लिंक दे देते थे ना, अब देते हैं क्या? रोज वीडियो नहीं बनता है, नहीं जाता है, जाता है, लेकिन हाँ लिंक नहीं देते। जगरा देखना देख अपने खोज के तो रहा है। प्ले लिस्ट में आप बना लिए कि हम में बना लेंगे? अच्छा, आज बना लेते हैं प्ले लिस्ट, पक्का आज। हाँ, समय दे देंगे प्ले लिस्ट में। क्या अवरी लिखे बबुआ? अच्छा, हाँ, तो हम लोग जानते हैं उसको चौमास कहते हैं कि फिर से इसका पावर आ सके, उसको क्या कहते हैं हम लोग? चौमास। ऐसे इस भाषा में इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि, उसे उस भाषा में क्या कहते हैं? स्थानांतरित। किताबी भाषा में उसको क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि। लिखिए उधर डीहा पाटी, लिखिए बबुआ। तो उसे क्या कह दिए? स्थानांतरित कृषि। मैथ नहीं है नुनू, मैथ नहीं है घा में कारखाने के उत्पादन से मिलती जुलती वैज्ञानिक तथा व्यापारिक ढंग से की जाने वाली कृषि। कारखाना से मिलती जुलती व्यापारिक ढंग से क्या कहो, लिखोगे? चाय की गन्ना, गन्ना लिख लो। जबरदस्त कारखाना के इस्तेमाल होता है ना, गन्ना, ठीक है। चाय कौन चीज बनो है? कॉफी बीज से, लौंग कली रहता है, लौंग कली, गाजर जड़, मूली शकरकंद, हाँ, आलू, लहसुन, प्याज। क्या बात है, बड़ी तेज है तो सब रे। इतना तेज कैसे हुआ तुम लोग रे? बोलो आपके पढ़ाने से। थैंक यू। हाँ, सरकारी स्कूल में जाओगे ना तो ऐसी सर जी हिलेंगे ना क्लास में, खड़ा हो जाएगा सब बच्चा, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, बैठ जाओ, सिट डाउन। थैंक यू सर। आधा उसका टाइम सीबीएसई बोर्ड वाला के गुड मॉर्निंग थैंक यू आप गुड आफ्टरनून में चल जाता है। मे आई कम इन सर, तो मे आई गो आउट सर। हमरा नहीं बोल पहले आता था मे आई कम इन सर, डायरेक्ट कल सर मैं क्या मैं या तो फिर दलियो कड़कड़ा, जैसे अंग्रेजियाँ लिखते हैं गलत लिखते हैं तो देखते हैं एक लाइन में कड़कड़ा देते हैं, ठीक है, उसी पर लिख दे। मैं कहूँ साहब, हाँ, भारी सस्पिशन होता था। और हमारा लेफ्ट राइट में सबसे ज्यादा गलती होता था। हम परेड करते थे ऐसे, दाएं नहीं होता है, हाँ, दाएं मुड़ बोल दिया ना, कहाँ मुड़ जी? दाएं मुड़, दाएं इन्हें है, अब मुड़ गई, फिर देख लो, अरे त्रिकुल उन्हें मुड़ रहा।
एड़िया पर मुड़ने में ना बउआ कितना बार गिरे हैं, एड़िया पर मुड़ल जाता है, ठीक। अब मुड़े नहीं तो गोले उठा के मुड़ गए ले। नियम है दाएं मुड़ है नहीं, बाएं मुड़, दाएं बाएं हत्था पकड़ना पड़ता है। जो खाते हो दहना हो गया, जो रस नहीं खाते हो बामा हो गया। अब बोल दिया दाएं मुड़ तो ई है, अच्छा है ना जी। बाएं मुड़, अच्छा ई है ना। पीछे मुड़ तो दाहिने तरफ से जब भी मुड़ा जाता है ना, बाएं तरफ से मुड़ेंगे, बाएं से मुड़ेंगे, पीछे मुड़ तो बाएं से। कॉमा नंबर चौथा हुआ का कारखाने से गन्ना हो गया। भारत में उपजने वाली दो खाद नकदी एवं रेशे फसलों के नाम बताइए। दो गो खाद लिखिए। भारत में उपजने वाली दो खाद, भारत में उपजने वाली दो खाद, देखो ये खाद में खाना होता है, ये खाद में जो छिड़ते हैं ना खेता में NPK, वो हो जाता है। NPK उस तत्व के लिए, ओए चुप पहले, अजेबक नंबर है तुम रहे हैं, अजेबक नंबर तुम रहे हैं ना नंबर, हाँ फोन लगाना बेहुदा, चबिएला घर तो नहीं चल गया मेरा। कुछ बड़ी खतरनाक आदमी है। तो सुनेंगे, भारत में उपजने वाली दो खाद की भारत में उपजने वाली दो खाद क्या क्या हो गया? धान गेहूं। फिर से सुने, नगदी, दो गो नगदी बताओ। गन्ना, नहीं गन्ना हो गया भाई, रुको तो, कपास कर सकते हैं नगदी। अब फिर और क्या कहते हैं बउआ? एवं रेशेदार तो कपास और जूट है, कपास और जूट है। भारत में उपजने वाली दो खाद धान गेहूं, नगदी में क्या लिखे? गन्ना कपास। चाय भी चल सकता था, गन्ना के जगह पर चाय कर लो, गन्ना काट के की कर लो बेटा? चाय। ओजा क्या कर लोगे? चाय। गन्ना काट दिया क्या? गन्ना ठीक था, गन्ना ठीक था। कपास के जगह पर की कर लोगे? काहे की कपास से लिख दिली रे है तो इहो नक दिया नहीं आता है। ओजा की कर लिया बेटा? चाय। फिर से सुनेंगे, भारत में उपजने वाली दो खाद क्या हो गया? धान गेहूं, नगदी, गन्ना चाय। नगदी क्या लिखे? एवं रेशे वाली जूट और कपास हैं। एवं रेशे वाली कौन है जी? जूट और कपास हैं। एवं रेशे वाली जूट और कपास हैं। हुआ कंफर्टेबल? एवं रेशे वाली जूट और क्या हैं? कपास हैं। एवं रेशे वाली जूट और दूसरा है, यहाँ से तोड़ के नहीं लाया, उन्हें बड़ी गाड़ी देता है वो, गलती से सब नहीं करता है। कहा कि जकरा पर शिकायत आ जाएगा ना भाई निकाल देंगे, इन्हीं छोटा देखिए तो बेहुदाती कर लेना। हाँ एक बार उसी लड़की लील को वो तोड़ के बोल बुआ गुलाब लेके लो कि केकरा प्रपोज कर, बोल खड़ा कर। ओकर बाद इस भूल गए सिस्टम में, सर आप गलत सोच लिए। ओकर बाद कोई नहीं लाता, नहीं तो जकरे घर में वह तोड़ के लेकर चला गया। पढ़े लाते हैं कि 1 जनवरी मना रहे हैं, हाँ कि चलो पार्क के फूल लेके घूमते रहेंगे, टठिया पहाड़ घुरोई। हाँ हम केकरो भी बोल देते हैं। उपयुक्त फसलों को उपजाने में दो प्रमुख राज्यों के नाम बता। ओ जे लिखे ना ओकर राज्य के नाम। धान डैश, दूसरा में धान डैश बबुआ। पश्चिम बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल बिहार, पश्चिम बंगाल,
उसको फ़ोन लगाओ अभी जस्ट अजय को कि सर का चाहिए दो। पश्चिम बंगाल आ बिहार, पश्चिम बंगाल और क्या हो गया? अबरी है, अबरी की बउआ गेहूं। आवाज नहीं, तब गेहूं का लिखिए। कम करो, गेहूं का लिखिए। उत्तर प्रदेश, कुल गनमा कैसन रखो है? उत्तर प्रदेश और पंजाब, जो हम सफर नहीं कौन सी है? सनत कहाँ अजय? देखिए कल ये सब नहीं बतली, कल की कौन सी कहीं बोले सर के चाबिया रे, हम डर से दे रहे थे जखने कल के की कहीं। हम 2-3 बार के फोन आ गया ना क्लास में के फलना रे अभी के नहीं बे ऐसे करके बोल रहे, बड़ी बेइज्जती फीलिंग हो गई है। इससे दूसर का मोबाइल हमने उठा पाई जल्दी। बेहुदा नाश्ता कर ले हमरा चल। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, क्लास कर ले कोई दिक्कत नहीं, वह पूछ रहे भुलाना मत। हम ये फटाक दौड़ दिलिए ना बुआ के लिए तो ही बतिया ले। हम हल्लो की का जरूर कहते की कहें कल के की कहें रे, कल हम कल पूछ कर दोस्तवा दे दिलिए। हमको एक याद आया कि हाँ तो सर का मोबाइल है, हमारा रहता चिंता नहीं तो फिर जैसे तैसे बात करते। बेहुदा पहला बार मोबाइल नहीं विश्वास करता कि सर कर सकते हैं। एगो कल कहाँ है हो, एगो फोन अगली क्लास में हम कहीं उठाओ, हम सोचली कोई है कि हम के है उठाओ आज दे होते देखल जीते क्लास में, उनको कोई लड़की धड़की होते उठेल के है ना। और डायरेक्ट हम ले लिए के ही रे, हम के लिए मित्रंजन सर काल मजाक करो ही बे। उसको लगा कि इतना अच्छा सर घुसान जाएंगे मोबाइल पकड़ा जाएगा, तो ही नहीं इतना अच्छा से जहना को बात से फिर कान पकड़ ली। बेहुदा सब मजाक उड़ा दे। हम अपन मोबाइल से करते हैं नंबर से वो पहचान लेके हाँ सर कर रहे है ना जी, या तो करते साथ बताते हैं हम मित्रंजन सर बोल रहे हैं, नहीं तो भाई कोई इज्जत नहीं देता। बोल की कोई गजब बेइज्जती है यार। तो कौन नंबर गेहूं लिखे, अबरी का लिखोगे, अबरी का लिखोगे। और गेहूं की बात की है रे गन्ना चाय ने पहले बेटा, चाय डैश असम पश्चिम बंगाल, असम पश्चिम बंगाल कौन नंबर हो दूसरा ने जल्दी। असम पश्चिम बंगाल तेज में खींचो, चाय डैश असम और पश्चिम बंगाल, दूसरा कैंसर लिख रहे हैं हम लोग ने। अबरी जो है गन्ना, गन्ना डैश उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र। दुद्दू राज पूछ रहे कि ऊपर वाला दुद्दू राज का नाम बताइए ना। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र कह दो कौन नंबर अबरी कपास है, कपास के ओए फिल्मी दुनिया वो दोनों है ना। कई दिन से नहीं हमारे लिए याद है ना बेटा, हो गया ना दोस्ती, देख ली ना। अब बैठो ओकरा सत्काल के देवन से रख रहा है, उसको डिस्टर्ब होगा वो बोलबे करेगी हम अच्छा अच्छा लड़ा दें अभी लड़ा दें। कितना बार तुम्हारा इस शिकायत की है समझी, लेकिन हम नहीं बोलते अलग चीज़। लेकिन आज देखो मुँह हो गया ना सामना, अब बोलती मेरी सहेली है, बहुत कुछ बोलती तुम्हारे बारे में नहीं आती है। तो कितना बजे निकलती पढ़ेला घर के बजे जाती है, जो सब बताती है हमको। कौन नंबर जूट का,
पश्चिम बंगाल। 20 में बउआ, 20 में क्या हो चाइना वाला रे? ये चाइनीजे है, ये छोटा ही। 20 में बांग्लादेश रे। पश्चिम बंगाल क्या हो गया बेटा? असम। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आइन होता है, गंगा नदी जो मिलता है ना रे। आओ कहीं हुआ, हो गया सबका। तीसरा, भारत में उपजाए जाने वाले वर्षाधीन फसलों के नाम लिखिए। वैसे फसल, तीसरा कैंसर, वैसे फसल जो वैसे फसल जो वर्षा पर निर्भर करते हैं, वैसे फसल जो वर्षा पर निर्भर करते हैं तो उसे, वैसे फसल जो वर्षा पर निर्भर करते हैं तो उसे वर्षाधीन फसल कहते हैं। वैसे फसल जो वर्षा पर निर्भर करते हैं तो उसे वर्षाधीन फसल कहते हैं। वैसे फसल जो वर्षा पर निर्भर करते हैं उसे क्या कहते हैं? वैसे फसल जो वर्षा पर निर्भर करते हैं उसे क्या कहते हैं? ये समझो पहले, वैसे फसल जो वर्षा पर निर्भर होते हैं। अगर इस बार दुर्गा पूजा में अगर बारिश वगैरह नहीं होता ना तो ठंडी जो महसूस होता है ना, ये ठंडी तुमको जाके दिसंबर में लगता है। ऐसा जो भी सुबह सुबह लग रहा है ना, ये कौन महीना में लगता है? दिसंबर। हाँ, और बाद फिर अभी तो कुछ किसान होंगे ऐसा जे पानी सींच के जो है खेत पटा पटा के, समझते हो ना पटाना, खेत पटा पटा के ही जो है लगाते हैं कौन सी रबिया फसल। अब ऐसे पहले की होता था बरसात, हमको लगता है ऐसे ही रबिया फसल लगा होगा। धन्ना काट लेते हैं, उसके बाद ऐसी जो बिना खेता पटेले हाल रहता है, उसमें नमी रहती। अगर जो है सोच लो, अगर वर्षा नहीं होता तो नमी नीचे रहता, कितनों खेता पटाक लगाता ना तो दम नहीं रहता। ऐसे नीचे से तरी होल है ना जी, नीचे नीचे से क्या है? तरी होले, तगड़ा होगा। अभी अथियान देखो ना, दियारा तरफ अभी लगल हो तो छीट दल को गए बउआ देखने के लिए 2 महीना पहले, तो दियारा देने जानते, अपना सबसे ज्यादा गरीब जो है उत्तर बिहार वाला है ना। अपना सबसे ज्यादा गरीब कहाँ है जी? हाँ, उत्तर बिहार वाला है बेचारा। बीचे बीच है ना हम लोग इन्हें, अब बाकी नौका गरीब है। देखे झोपड़पट्टी फलना ढमकाना, छोटा छोटा गाँव, इस गाड़ी गुजर रहा था उस रास्ते से, तो दिख पा रहे थे कि हम लोग से ज्यादा गरीब। तो हाँ गरीब है, ये बाढ़ नहीं आते रहता है हमेशा हम लोग को। लेकिन हाँ बेचारा संतुष्ट है कि रबिया फसल बवाल हो जाता है। अभी धन्ना पकल है ना उन लोग का, बउआ नौवा में बैठ के बेचारा धन्ना काटता है जी, इतना पाथी पर रहता है। अगर धान हो गया तब धान का होलका में बड़ा बारिश बढ़िया आ जाता है, ये सब स्थिति हो जाता है। गंडक नदी, बूढ़ी गंडक बड़ी परेशान धूम मचैले है ना जी। हैं की तो इन्हें कहानी बता ली उत्तर इन्हें ने तो। लेकिन हाँ रबिया फसल की होता है, पनिया दूर चल जाता है। आदमपुरा दियारा में दलहन तिलहन कलर से लगता है। तो वर्षाधीन तो रबिया फसल भी वर्षाधीन नहीं हो तो लिख ला। जैसे मोटे अनाज, अब आए नहीं, मोटे अनाज काम करें, मोटे अनाज दाल, दाल तिलहन, दाल तिलहन। माथा दर्द को माथा पट गया ना देवलिया, हमरा एक बार करो मार लो ढाए बम ठीक ठाक। ये तो हथौड़ी है लेकिन कस के मारो जी। मोटे अनाज दाल तिलहन कपास, कपास आदि। कपास आदि। कौन नंबर? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि योगदान की चर्चा कीजिए। चौथा लिखिए, किसके शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में किसकी चर्चा? भारत में शुद्ध बोए
गए, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के बढ़ने की संभावना बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। दिया, बहुत ही कम है, दिया दिया हो। लेकिन, अरे तुम लेके नहीं चल जाना, लेकिन सस्य गहनता ही, लेकिन सस्य गहनता ही वह विकल्प है लेकिन सस्य गहनता ही वह विकल्प है जिससे भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। जिससे कृषि उत्पादन को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। कॉमन नंबर 5वां, मैंने शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में बताया, बढ़ने की संभावना बहुत कम है, लेकिन सस गहनता हम समझते हो। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सस गहनता का मतलब हुआ उत्तम बीज का, हाइब्रिड का इस्तेमाल करें, उर्वरक का इस्तेमाल करें, है ना। इस सब से उत्पादन क्षमता को किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता कारणों को संक्षेप में लिखिए। 5वां, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता, निम्न में कम में जो उपजता है, भारतीय कृषि की सब कॉपी हो जाता है, रोज योजना करते हैं, लिखते हैं, लिखाते हैं। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता की कमी उपजे के निम्न उत्पादकता के कारण निम्नलिखित हैं। निम्न उत्पादकता के कारण, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण रोमन में 1, खेतों का छोटा आकार, खेतों का छोटा आकार रोमन में 2, घटता कृषि भूमि क्षेत्र, घटता कृषि भूमि क्षेत्र, घटता कृषि भूमि क्षेत्र, घटता कृषि भूमि क्षेत्र। रोमन में कम पूंजी निवेश। आपके साथ जो घटना घटता वही तो लाइफ में फिर क्या बनेगा, कहानी बनेगा, है ना। कम पूंजी, पैसा आदमी कम लगाता है। रोमन में 4, कम पूंजी निवेश, कम पैसा लगाएगा किसान, खादे नहीं छीटेगा तो होगा बढ़िया। सालों भर काम का भाव, खेतिया में आदमी बन के रह जाता है ना। सालों भर काम का भाव, सालों भर काम का भाव। कॉमा नंबर, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, कॉमा नंबर बाबू 6, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, लिखें।
हरित क्रांति से फसलों के उत्पादन पर विशेष जोर दिया जाता है। हरित क्रांति से फसलों के उत्पादन पर विशेष जोर दिया जाता है। विशेष जोर दिया जाता है ज़्यादा उपजे। लिखिए, हरित क्रांति में हरित क्रांति में मुख्यतः नए बीजों खादों और उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। खादों और उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। खादों और उर्वरकों का क्या किया जाता है? कॉमा नंबर 7। भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। 7। भारतीय कृषि की क्या कर बाल बुजुर्ग कान रे। भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। 5 प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। विवरण चिन्ह क्या क्या है वह तो लिखिए। यह देश के आर्थिक जीवन का प्राण है। यह देश के आर्थिक जीवन का प्राण है। यह देश के आर्थिक जीवन का प्राण है। यह देश के आर्थिक जीवन का रोमन में 2। यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही रोमन में कितना 3। कई कृषि कच्चे माल उद्योग से ही प्राप्त होते हैं।
रोमन में 4। कई फसलों में रोमन में 4। कई फसलों में भारत को विश्व में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। विश्व में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कई फसलों में भारत को विश्व में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। रोमन में 5। राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का मुख्य योगदान है। राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का मुख्य योगदान है। पूर्ण विराम। हाँ, अरे एक और है। लाइट लास्ट। भारत में उपजाए जाने वाले प्रमुख खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों में लिखो। भारत में उपजाए जाने वाले प्रमुख खाद्य भारत में उपजाए जाने वाले प्रमुख खाद्य धान, गेहूँ, मक्का, एवं मक्का है। धान गेहूँ एवं क्या है? मक्का है। धान गेहूँ एवं देखिए व्यावसायिक फसलों में गन्ना, चाय, कपास। व्यावसायिक फसलों में गन्ना, चाय, कपास आदि हैं। कल जिसका जैसे क्लास था वैसे आएंगे, है ना। आज का क्लास से नहीं मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएंगे। अभी रुको तुम लोग।